जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग टेलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी एपिसोड है उसमें कोई रेसिपी हम लेकर नहीं आए हैं। जैसा आपने थंबनेल देख लिया है, जो टॉपिक है आज का, जो जगन्नाथ मंदिर में किस चीज़ का उपयोग होता है और किस चीज़ का नहीं होता, उसके बारे में हम बात करेंगे। और हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं, बहुत दिनों से वो जानना चाहते थे कि मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर का जो प्रसाद है जिसको महाप्रसाद कहते हैं, उसके बनने का प्रोसीजर बहुत अलग होता है, जैसा मैंने उनको बताया था। तो वो जानना चाहते थे कि मंदिर में कौन सी चीज़ें अलाउ हैं, कौन सी नहीं हैं, और जैसे मसाले होते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं जो महाप्रसाद बनने में उपयोग होते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहिए थी। और कुछ सब्सक्राइबर हैं हमारे, उन्हें ये जानना था कि मंदिर में क्या क्या प्रसाद किस किस टाइम से लगता है। उनके घर में भगवान जी हैं, वो उनको देना चाहते हैं। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो मैंने जो अपना पहला वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी दे दी थी कि महाप्रसाद किसे कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को इस बात की मालूमात तो होगी कि जगन्नाथ जी के जो महाप्रसाद होता है वो भोग को महाप्रसाद कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जगन्नाथ जी को अर्पण होने के बाद वो माँ बिमला को अर्पण होता है, उसके बाद वो महाप्रसाद होता है। ये आधा सच है, क्योंकि ये प्रक्रिया यहाँ पर आधा होता है, इसके बाद भी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। क्योंकि जो महाप्रसाद बनता है, जो प्रसाद बनता है, वो पहले जगन्नाथ जी को अर्पण होता है, वहाँ पर उनको गोविंद दशाक्षर मंत्र से भोग लगता है, और जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद वो माँ बिमला को भोग लगता है, और माँ बिमला को भैरवी मंत्र में भोग लगता है। माँ बिमला को भोग लगने के बाद वो अर्जुन जी को भोग लगता है, हनुमान जी को भोग लगता है, नारद जी को भोग लगता है, और भी बहुत सारे देव हैं जिनको ये भोग लगता है। उसको भोग लगने बाद ये महाप्रसाद होता है। तो ये सारे प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद ये महाप्रसाद होता है। तो जितने भी मंदिर हैं जो भगवान विष्णु को समर्पित हैं, या फिर जो भी भगवान है, महादेव है, माँ दुर्गा हैं, जो भी जिन्हें भी समर्पित है, हर किसी के भोग को प्रसाद कहा जाता है। और जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है। और जगन्नाथ जी की हर चीज़ बड़ी है, हर चीज़ महा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मंदिर में कौन सी चीज़ें अलाउ हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग, क्या सारे लोगों को पता होगा कि जगन्नाथ मंदिर में जो है तो बहुत पुराना मंदिर है। तकरीबन ये जो स्ट्रक्चर है ये 1000 साल या 1200 साल पुराना हो चुका है, लेकिन पूजा यहाँ पे बहुत पहले से होती थी। तो यहाँ पर जो भी भोग के रूप में लगता है वो सारी चीज़ें इंडिजीनियस होनी चाहिए। जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये कंट्री वेजिटेबल्स, कंट्री फ्रूट्स, वही सब लगते हैं। और बहुत कम वेजिटेबल्स होते हैं जो लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण सात्विक चीज़ों का इस्तेमाल होता है। पूर्ण सात्विक मतलब होता है उसमें तमस का एक भी अंश ना हो, इसी तरह की चीज़ें का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। और जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर इंडिजीनियस वेजिटेबल्स का इस्तेमाल होता है। तो वेजिटेबल्स में यहाँ पर क्या क्या यूज होता है? यहाँ पर होता है याम, जो अरबी होता है, याम होता है, और बैंगन होता है, पम्पकिन होता है, कद्दू, और साग वगैरह में चौलाई का साग यूज होता है। और एक साग यूज होता है जिसको बोलते हैं लौड़ीता। जूट जो होता है ना, जूट का जो लीफ होता है उसको बोलते हैं लौड़ीता। जूट, जब जूट बनने से पहले उस पेड़ को बोलते हैं लौड़ीता गच्छो। तो लौड़ीता के पेड़ से वो जूट बनता है, तो वो वाला साग यहाँ पर यूज होता है। और एलिफेंट एप्पल यूज होता है, उसको बोलते हैं ओऊ। और सीम का इस्तेमाल यहाँ पर होता है, क्योंकि सेम जो होता है वो इंडिजीनियस होता है। बीन्स का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता, ड्रमस्टिक का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पेठे का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर कद्दू का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर कच्चा केले का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर अरबी होता है। ये सब चीज़ें होती हैं इस्तेमाल। और परवल का इस्तेमाल होता है। और परवल और बैंगन, इसमें साबुत चीज़ें बनती है, साबुत बैंगन से चीज़ें बनती है, साबुत परवल से चीज़ें बनती हैं। उसको बोलते हैं बाईगोणो मरीचो पानी, एंड परवल को जो होता है उसको बोलते हैं गोटी पोटलो मरीचो पानी। तो ये दोनों होते हैं। तो सब्ज़ी वगैरह तो बनते हैं, लेकिन दूसरे मंदिर में जिस तरीके से सब्जी बनता है उस तरीके से नहीं बनता। यहाँ का बनने का प्रोसेस अलग है। मेरे जितने सारे डाले हुए हैं चीज़ें आप देख सकते हैं,
और ये तो हो गई सब्जी की बातें, क्या लगती हैं क्या नहीं लगती। यहाँ पर गाजर का इस्तेमाल नहीं होता, गोभी का इस्तेमाल नहीं होता, किसी भी प्रकार के गोभी का इस्तेमाल नहीं होता, कैप्सिकम का इस्तेमाल नहीं होता, बीन्स का इस्तेमाल नहीं होता, और बीटरूट का इस्तेमाल नहीं होता, सलगम का इस्तेमाल नहीं होता, पालक का इस्तेमाल नहीं होता। ये सब चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होते हैं। और सहजन की फली जो होती है मोरिंगा, उसका इस्तेमाल नहीं होता। ये सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है यहाँ पर। और दाल वगैरह जो होते हैं यहाँ पर चना दाल का इस्तेमाल होता है, अरहर का इस्तेमाल होता है, उड़द का होता है, मूंग का होता है, और मसूर के दाल का इस्तेमाल नहीं होता। मसूर के दाल का इस्तेमाल किसी भी मंदिर में नहीं होता, और राजमा का इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि इंडिजिनियस नहीं है। और पनीर की जब हम बात करें, पनीर की सब्ज़ी मंदिर में नहीं बनती क्योंकि पनीर जिस प्रोसेस से बनता है, पनीर बनने के बाद वो मंदिर में अलाउ नहीं है। लेकिन छेने की सब्ज़ी बनती है, छेना रोसा बनता है, छेने के बॉल्स बना के उसको बनाते हैं, वो भी रेसिपी मेरे चैनल पर है। और जैसा मैंने कहा, ये चीज़ें आती हैं और ये चीज़ें नहीं आती हैं। और लोकल जो भी रॉ राइस होते हैं उसका इस्तेमाल होता है। तो ये हो गए मंदिर में दाल चावल और सब्जी ये होता है। और जगन्नाथ जी को सबसे प्रिय जो फल हैं वो है जैकफ्रूट और मैंगो। ये बहुत मंदिर में लगता है भोग के हिसाब से। और दूसरे फल भी लगते हैं, वहाँ पर फलों का कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो इंडिजिनियस फ्रूट हैं वो सारे लगते हैं। केला लगता है और श्रीफल लगता है, नारियल लगता है, ये सब लगते हैं क्योंकि नारियल तो बहुत ज़्यादा मतलब भोग बनाने में वहाँ पर इस्तेमाल होता है, भोग के रूप में होता है, भोग बनाने में भी इस्तेमाल होता है। जैसे स्टफिंग हो गया, लड्डू हो गया, ये सब तो नारियल का इस्तेमाल होता ही है। और इसके बाद हम जाएंगे मसालों में क्या क्या इस्तेमाल होता है। मसालों में भी होता है, सात्विक मसाले होते हैं, तामसिक मसाले होते हैं। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था क्या जो वेगन फूड है वो सात्विक फूड से ज़्यादा अच्छा है। देखिए, वेगन का जो मकसद है वो सिर्फ डायरी प्रोडक्ट नहीं खाते। जो वेगन होते हैं डायरी प्रोडक्ट नहीं खाते, नॉन वेज नहीं खाते और मशरूम वगैरह नहीं खाते। लेकिन जो डायरी प्रोडक्ट है वो परम सात्विक है। अगर आप कहेंगे कि हम सात्विक खाना खाते हैं और मतलब डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, तो मुझे समझ में आता ये तो मतलब मूर्खों की ही बात होगी। क्योंकि अगर सात्विक डायरी प्रोडक्ट सात्विक नहीं है तो हमारे मंदिरों में नहीं लगेंगे। और वैसे मसालों में भी कुछ सात्विक होते हैं, जैसे लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च, सौंफ, मेथी दाना, सरसों, जीरा, तेजपत्ता, ये मंदिर में लगता है। और दालचीनी ये मंदिर में लगता है। मंदिर में क्या नहीं लगता? मंदिर में छोटी इलायची नहीं लगती, मंदिर में नहीं लगता जायत्री, नहीं लगता जायफल, जाता है जायत्री नहीं जाता। यहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हैं क्योंकि जो जायफल होता है उसका जो आउटर कवर होता है वही होता है जायत्री। लेकिन यहाँ पर हमारे शास्त्रों में जायत्री को तामसिक माना गया है और जायफल को सात्विक माना गया है। एक ही जगह पे एक ही फल से वो निकलते हैं। एक फल जो जायफल का जो फल होता है उसको खोलेंगे तो उसके ऊपर जायत्री का कवर होगा और उसके अंदर जायफल होगा। फिर भी जायफल जो है वो सात्विक है, जायत्री जो है वो तामसिक नहीं है, पूरा तामसिक नहीं है, लेकिन उसमें तमस का अंश होता है, इसलिए वो मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में उसका इस्तेमाल नहीं होता। दूसरे मंदिरों के बारे में मुझे नहीं ज्ञान है, लेकिन यहाँ पर उसका इस्तेमाल नहीं होता। और सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता, हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर ये दोनों प्रोहिबिटेड है, यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं होता। तो अभी हमने जान लिया कि कौन से मसालों का इस्तेमाल होता है, कौन से फ्रूट्स का इस्तेमाल होता है, कौन से वेजिटेबल्स का इस्तेमाल होता है। पटेटो का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता है। बहुत सारे पूछते हैं क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो जिनका ओरिजिन बाहर से है, फॉरेन ओरिजिन के जो भी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता। और उसके बाद आता है भगवान जी को भोग कैसे लगता है। भगवान जी को दिन में 5 टाइम भोग लगता है। सुबह से लेकर उठने से लेकर रात सोने तक भगवान जी को 5 टाइम का भोग लगता है। उसमें क्या क्या लगता है उसमें हम आगे बताएंगे। और लेकिन भगवान जी को सीज़न के हिसाब से भोग नहीं लगता, भगवान जी को महीने के हिसाब से भोग लगता है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने जानना चाहता था कि किस सीज़न में क्या लगता है। देखिए, विंटर सीजन 3 महीने का होता है। ऐसा नहीं है कि 3 महीने में एक ही टाइप के भोग लगेंगे। देखिए, अभी मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, इसके बाद आएगा पौष।
पौष उन 4 महीनों में से एक है जहाँ पर भगवान को स्पेशल भोग लगते हैं। पौष के महीने में भगवान जी को जो भोग लगेंगे वो फागुन में नहीं लगेंगे, माघ में नहीं लगेंगे, बैसाख में नहीं लगेंगे, या फिर जो रेस्ट ऑफ जितने भी महीने हैं उनमें नहीं लगेंगे। वो कुछ प्रसाद होते हैं जो डेली बनते हैं, उनका रिप्लेसमेंट नहीं होता, लेकिन कुछ प्रसाद होते हैं जो हर महीने ऐड किए जाते हैं। जनवरी में कुछ होता है जो ऐड किया जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं माघ का महीना। अंग्रेजी महीना नहीं है, वो संस्कृत का महीना, हिंदू महीना है। तो पौष महीने में क्या होता है ना, महालक्ष्मी जी जो होती हैं वो अपने मायके चली जाती हैं और माँ यशोदा को ये पूरा 1 महीना भोजन बनाना पड़ेगा। तो वो कुछ स्पेशल भोग बनाते हैं अपने बच्चों के लिए। वो हम पौष महीने के शुरू होने के 2-3 दिन पहले से ही मैं भोग डालना शुरू कर दूंगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पौष महीने में भोग डालने के लिए। तो वो भोग क्या है, उस स्पेशलिटी क्या है, हम आपको बताएंगे। और जैसे चित्तौ अमावस्या में चित्तौ पीठा हो गया, सप्तपुरी अमावस्या में सप्तपुरी पीठा और खोजा हो गया, और चैत्र पूर्णिमा में स्नान पूर्णिमा में आपका जो मांडुओ है वो हो गया, रथ यात्रा में शंखो कोरा, ये सारी चीज़ें मैंने डाली हुई हैं। जिस महीने में जो आता है महीने के हिसाब से मैंने डाली हुई है। तो भगवान जी को महीने के हिसाब से लगता है। तो सर्दियों के महीने में जो 3 महीने सर्दियों के रहेंगे, उनमें महीने के अलग अलग के हिसाब से भगवान जी को भोग लगेंगे। और सबसे पहला जो भगवान दिन में भोग लगता है उसको बोलते हैं गोपाल बल्लभ। उसके बाद होता है सखाल धूप, उसके बाद होता है मध्याह्न धूप, उसके बाद होता है संध्या धूप जो शाम को लगता है, और उसके बाद होता है बड़ श्रृंगार धूप जो भगवान जी को रात में भोग लगता है। और जो भगवान जी को रात में भोग लगता है वहाँ पर भगवान जी को फूलों का श्रृंगार किया जाता है और वहाँ पर उनको ये भोग दिया जाता है। जो गोपाल बल्लभ धूप होता है वो भगवान जी सुबह उठते हैं, ब्रश कर लिया, कपड़े चेंज कर लिए, उसके बाद उनको भोग लगता है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें जाता है बड़ो कोरा, जिसको बोलते हैं गुड़ो कोरा। वो नारियल का लड्डू होता है लेकिन गुड़ से बनता है, उसको बोलते हैं बड़ो कोरा या फिर गुड़ो कोरा, क्योंकि गुड़ से बनता है और कोरा मतलब होता है लड्डू। ये सारे रेसिपीज मेरे चैनल पर हैं, आप देख सकते हैं। तो वो बड़ो कोरा, बल्लभ कोरा, उसको सफ़ेद वाला लड्डू को बोलते हैं बल्लभ कोरा। और उसके बाद हो गया बल्लभ खई, वो भी मेरे चैनल पर है। बल्लभ लड्डू, खुआ मंडा, बल्लभ मंडा, दही होता है, और केला, पका हुआ केला एक होता है। और उसके बाद दिया जाता है घी दिया जाता है, मांडुओ दिया जाता है। ये सारे होते हैं जो दिए जाते हैं। मैंने एक डाली थी पंक्ति भोग करके, वो मेरे चैनल पर है पंक्ति भोग। उसमें जो जो भोग मैंने दिया था वो सारे लगते हैं गोपाल बल्लभ भोग में। और उसमें खोया का पेड़ा दिया जाता है। और उसके बाद आता है सखाल धूप। सखाल धूप में भगवान जी को 3-4 टाइप के खिचड़ी लगते हैं, दाल लगते हैं। और उसके बाद आता है मध्याह्न धूप, वहाँ पर भगवान जी को सब्जी लगते हैं मध्याह्न धूप में, जैसे मतलब गोटी बाइगण मोर्चो पानी, या फिर मोहुरो, बेसरो, और ये सारे जो सब्जी होते हैं जो जगन्नाथ मंदिर में अवेलेबल होते हैं। साकोरो, भगवान जी के मंदिर में 3-4 टाइप के साकोरो बनते हैं। अभी तो मैंने 2 टाइप के बनाए हैं, उसको मधुरुचि भी कहते हैं। 2 टाइप के मेरे चैनल पर हैं, मैं आगे जाके और 2-3 टाइप के बनाने वाली हूँ, मतलब बना चुकी हूँ लेकिन मैंने इसको पोस्ट नहीं किया है। और ये हो गया मध्याह्न धूप। उसके बाद आता है संध्या धूप। वहाँ पर भगवान जी को 2-3 टाइप के पखाल लगते हैं, जो मतलब उड़ीसा का जो मतलब खासियत होता है पखाड़, चिपुड़ा पखाड़, पानी पखाड़, ओडिया पखाड़। और उसके बाद साथ बहुत सारे पीठे दिए जाते हैं। मध्याह्न धूप में सबसे ज़्यादा पीठा भोग लगता है, अमालू लगता है, बड़ो काकरा, सानो काकरा, गोटाली और गौजा, खोजा सब लगता है। तो और सबसे ज़्यादा भोग जो लगता है मध्याह्न धूप में लगता है, क्योंकि ये भोग बाहर निकलता है तो भक्तों के बीच उसको बांटना पड़ता है। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, नहीं मैं बड़ श्रृंगार भोग खत्म कर लूँ उसके बाद बताऊं। उसके बाद आता है बड़ो श्रृंगार भोग। बड़ो श्रृंगार भोगों में क्या लगता है, भगवान जी को दिया जाता है मीठा पखाल, और उसके बाद दिया जाता है पोड़ो पिठा, उसके बाद दिया जाता है पंचोपटिया बीरी पिठा, और उसके बाद दिया जाता है उसके बाद एक पीठा दे बीरी भुआ पीठा, उसको बोलते हैं बीरी भुआ पीठा। ये सारे पीठे जो होते हैं भगवान जी को दिए जाते हैं। और उसके साथ साथ पान भी चलता रहता है, जिसको बोलते हैं बीड़िया पानो, वो भी चलता रहता है। तो ये हो गए भगवान जी के 5 टाइम के जो प्रसाद होते हैं। मैंने अपने चैनल पर 80 भोग डाले हुए हैं,
और तकरीबन और भी 60 या 70 भोग मेरे पास है, मैं डालने वाली हूँ। तो अभी तक मैंने जितने भोग डाले हैं उसमें मध्याह्न धूप का भी भोग है, उसमें गोपाल वल्लभ का भी धूप है, उसमें सखड़ा धूप का भी भोग है, उसमें आपका बड़सिंगार का भी धूप है, संध्या के भी धूप के। अगर आप बनाना चाहते हैं भगवान जी को आप जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद के हिसाब से देना चाहते हैं तो इतना सारा तो कोई दे नहीं सकता। तो जो भगवान जी को सुबह आप अर्पण करना चाहें, आप खोए के लड्डू दे सकते हैं, नारियल के लड्डू दे सकते हैं, जो बल्लभ खई है उसको दे सकते हैं, और नारियल दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, घी दे सकते हैं। और जो दोपहर का खाना होता है उसमें आप खिचड़ी दे सकते हैं, कानिका दे सकते हैं। और मैंने अभी कुछ दिन पहले डाला था ओरिया, उसको दे सकते हैं, कोडम्बा खीर दे सकते हैं। और मेरे चैनल पे जगन्नाथ जी का खीर भी है, उसको बोलते हैं सेबोती खीरी, आप उसको भी दे सकते हैं। बहुत सारे पीठे मेरे चैनल पर हैं, मैं तो लिस्ट नहीं बना सकती, बहुत सारे पीठे हैं। मैंने स्वारा पिठा डाला हुआ है, चितौ पिठा डाला हुआ है, और छुंची पत्र डाला हुआ है, कोदम्बा पिठा डाला हुआ है, चंद्रपुली डाला हुआ है, बहुत सारे पीठे डाले हुए हैं। आप कोई भी उसमें दे सकते हैं। और शाम को अगर आप देना चाहें तो भगवान को फ्रूट दे सकते हैं, मीठा दे सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी के मंदिर में जो पोड़ो पिठा बनता है आप तो डेली उसको बना नहीं सकते। और पोड़ो पिठा में भी यहाँ पर 2 है। जब रथ यात्रा होता है उस वक्त बाहुड़ा के दिन जो जगन्नाथ जी को पोड़ो पिठा अर्पण किया जाता है, वो पोड़ो पिठा साल में 1 बार बनता है, वो भी मेरे चैनल पर है। और वो आटे से बनता है और वो साल में 1 बार बनता है। और वो जो उनकी माता होती हैं अर्धशोषणी, वो उनको देती हैं खाने के लिए, उनको प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, वो साल में 1 बार बनता है, उसका प्रोसेस अलग है। और डेली जो जगन्नाथ मंदिर में पोड़ो पिठा अर्पण होता है उसका प्रोसेस बहुत अलग है। मैं आगे आने वाले 15 दिन के आनंद वो पोड़ो पिठा डाल दूंगी। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं और जिनके पास जगन्नाथ जी हैं, पूजा होती है, वो उनको डाल सकें। और व्यंजन द्वादशी आने वाली है अभी, आप चाहें तो इस दिन जगन्नाथ जी को बहुत सारे व्यंजन परोस सकते हैं। और पुरी में ऐसा होता है, जो मठ मंदिर होते हैं वहाँ पर व्यंजन द्वादशी का पालन बहुत होता है, क्योंकि व्यंजन का मतलब होता है बहुत सारा खाना, बहुत सारे टाइप का खाना। कितने टाइप के व्यंजन आप भगवान को दे सकते हैं वो आप दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, मंदिर में हर रोज जितना सारा भोग लगता है, जितना टाइप का भोग लगता है, उसमें से सिर्फ 40% भोग होता है जो बाहर आता है, और 60% मैं टाइप की बात कर रही हूँ, आनंद बाजार में आता है। और बहुत सारे भोग होते हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी इसलिए नहीं होती क्योंकि वो बाहर नहीं आता। जैसा मैंने डाला था अन्न रसावली, चंद्रपुली, कदम्बा, इनके बारे में लोगों को इतना जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि वो मंदिर में बनता है, और जो हमारे सेवायत होए पुजारी हैं उनके बीच में बंट जाता है, क्योंकि वो बहुत कम क्वांटिटी में बनता है। कुछ रेसिपी बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, उसको बनाने में बहुत प्रॉब्लम, मतलब टाइम लगता है, प्रॉब्लम नहीं सॉरी, टाइम लगता है, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। जैसे अन्न रसावली मैंने बनाया था, वो बहुत टाइम लेता है बनने के लिए। तो वो सबसे महंगा भोग होता है जगन्नाथ मंदिर में, और वो कभी भी बाहर नहीं आता। अगर किसी ने सौभाग्य से किसी को मिला होगा तो शायद 2 सेवायत के थ्रू मिला होगा, तो इस तरीके से कुछ होते हैं। लेकिन मैं आप सबके लिए वो सारे भोग लाने की कोशिश करूंगी। कुछ तो मेरे पास ऑलरेडी हैं, और भी कुछ लाने की मैं कोशिश करूंगी जो मंदिर में बनता है लेकिन बाहर नहीं आता, ताकि आप सबको जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाए। और ये तो महाप्रसाद तो वैसे भी खास है। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं अपने आने वाले जो एपिसोड होंगे वो पौष मास के ऊपर डालूंगी, जो भोग पौष मास में स्पेशली बनते हैं कुछ चीज़ें, और कुछ ऐसे रेसिपीज होंगे जिसको देखकर आप आश्चर्य हो जाएंगे कि जगन्नाथ मंदिर में ऐसा भी चीज़ें बनता है। तो खैर आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।